नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे प्रश्नवाली 1.1 का प्रश्न 1। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर है 135 और 225। इसे हमें बनाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, सिर्फ ये और ये भाग हो जाए। अगर यहाँ पर हम लोग लिखे फर्स्ट 135 और 225, तो दोनों में सबसे ज़्यादा कौन है? ये संख्या 225 ज़्यादा है, तो ऐसे लगा देंगे चिन्ह और यहाँ पर भाग देंगे 225 और 135। तो 135 में कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा 225, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 0। फिर 12 में 3 के 9 बचा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्या? पहले लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? 225। तो यहाँ लिखेंगे 225 फर्स्ट स्टेप में। 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। यहाँ पर r जो है नॉट इक्वल 0, मतलब r जो है 0 के बराबर अभी नहीं है। जब r नॉट इक्वल 0 है तो इसके बाद में और स्टेप करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप हुआ तो सेकंड स्टेप करेंगे। यहाँ लिखेंगे 135, ये बोला यहाँ पर, तो 90 एकम 90। तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ पर 13 में 9 गया, तो 13 में 9 हो जाएगा तो बचेगा 4। तो सेकंड स्टेप लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। यहाँ पर भी r नॉट इक्वल 0 आया। फिर थर्ड स्टेप करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 45 90, 45 दूना 90 0। अब यहाँ पर लिखेंगे थर्ड स्टेप में 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ r इक्वल 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF हायर कॉमन फैक्टर 45 है। आंसर। अब है सेकेंड क्वेश्चन क्या? 196 और 38,220। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड 196 और 38,220। तो यहाँ पर लिखेंगे 196 और 38,220 में बड़ा है 38,220। अब यहाँ पर भाग दे देंगे। 38,220 भागे 196, एक बार में जाएगा 196 कम 196। तो ये 2 यहाँ 6 नहीं जाएगा, तो कहीं चलेंगे तो जगह 12, 12 में 6 जाएगा तो बचेगा 6। यहाँ बचा 7 बचा 9, तो ऊपर में छोटा है नीचे बड़ा है तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से कहीं चलेंगे तो 17। 17 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8। और यहाँ बचा 2 में गया 1। अब यहाँ 196 186 नहीं जाएगा तो उतारेंगे 2। अब इसको 9 बार में देखते हैं। 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, फिर 9 एकम 9 9 और 8 17। अब यहाँ पर घटा देंगे। 12 में 4 जाएगा तो बचेगा 8, और इस 6 में 5 यहाँ पर 5 हुआ या 6 हुआ, तो ये यहाँ से 5 चलिए तो 15, 15 में 6 हो जाएगा 9 6 15। यहाँ बचा 7 में 7 गया कैंसिल, उतारेंगे 0। 980 5 बार में देखते हैं। 5 6 31 के 0,
हासिल 3 और 5 9 45 3 48 के 8 हासिल 4 5 एकम 5 4 9 0। तो ये फर्स्ट स्टेप में ही कट गया। यहाँ फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। यहाँ पर r इक्वल 0 आ गया। तो लिख देंगे अतः लिखेंगे 196 और 38,220 का HCF 196 है आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 867। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन 867 और 255 का हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो यहाँ पर लिखेंगे 867 और 255 जो ऐसे 867 बड़ा है तो इसे लगा देंगे यहाँ पर, फिर भाग देंगे यहाँ पर 867 और 255। तो 3 बार में जाएगा 765। इसे घटा देंगे तो बचेगा 102। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो कितना होता है 867 फर्स्ट स्टेप बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। यहाँ पर r जो है रिमाइंडर 0 नहीं आया है। फिर अगला स्टेप करेंगे 255 तो कई बार जाएगा 2 बार तो आ जाएगा 204। 5 में 4 घटाएंगे 1, यहाँ 5। सेकेंड स्टेप लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। यहाँ r नॉट इक्वल 0 आया। फिर अगला स्टेप करेंगे यहाँ 102 लिखेंगे तो 51 दूना 51 को 2 बार गुना करेंगे तो 102 आएगा 0। अब यहाँ थर्ड स्टेप में लिखेंगे क्या 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ लिखेंगे r इक्वल 0। अब जब 0 आ जाएगा तो छोड़ देंगे तो लिख देंगे अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51 है आंसर। अब है सेकेंड क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमें दर्शाना है क्या 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम इसको क्या करेंगे मान लेंगे। लिखेंगे माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यदि हम यहाँ पर b बराबर हम लेते हैं कितना 6। यदि b बराबर कितना लेते हैं 6 तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो क्या होता है कोई भी धनात्मक संख्या को अगर 6 से भाग देंगे तो हमारे पास भागफल q आएगा, शेषफल r आएगा और हमेशा इससे छोटा होगा। तो हमारे पास क्या क्या आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और
4 और 5 हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्या, इसलिए ए बराबर ए का संभव मान लिखेंगे, ए का संभव मान, ए का संभव मान क्या क्या होगा। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन में लिख देंगे, यहाँ पर ए बराबर 6q, तो 6 गुने क्यू करें 6q प्लस आर, जहाँ आर बराबर 0 1 2 3 4 5 है। तो ए का संभव मान क्या क्या होगा, तो आर के जगह में एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। तो क्या क्या आएगा, ए बराबर से 6q प्लस यहाँ आर 0 रखेंगे तो 6q ही होगा, फिर 6q प्लस 1 होगा, फिर 6q प्लस 2 होगा, फिर 6q प्लस 3 होगा, फिर 6q प्लस 4 होगा और 6q प्लस 5 होगा का मान होता है, का मान होता है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि ए एक विषम पूर्णांक होगा, ए एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पर माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक माने, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए एक विषम पूर्णांक है। तो इसलिए यह 6q 2 से विभाज्य हो जाएगा, 6q प्लस 2 भी विभाज्य हो जाएगा, 6q प्लस 4 भी हो जाएगा। तो लिख देंगे यह 6q प्लस 2 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, 2 से विभाज्य है। जैसे 2 तिया 6 2 एकम 2, 2 तिया 6 2 दूना 4, मतलब ए 2 से विभाज्य है, ए भी विभाज्य है, ए भी विभाज्य है। तो लिखेंगे क्योंकि 2 से विभाज्य है, लिखेंगे क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। अब जब ये 2 से विभाज्य हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बचेगा कौन, बचेगा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3, 2 तो सम संख्या है, 3 और या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, दैट्स ऑल। यही तो हमें दर्शाना था, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दर्शाना क्या लिख लेंगे, दर्शाना है हमें 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 लिख लिए। मान लेंगे, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, हम यहाँ a की जगह x भी मान सकते हैं,
तो यहाँ पर a मान लिए, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यदि हम b बराबर 6, तो यहाँ पर 6 है तो 6 ले लिए, 7 था 7 लेते, तो b बराबर 6 है तो 6 ले लिए, तो मेरे पास a और b दो धनात्मक पूर्णांक आ गया। जब दोनों धनात्मक पूर्णांक को भाग देंगे तो भागफल मेरा क्या आएगा, q आएगा, और शेषफल मेरा r आएगा। और शेषफल r हमारे पास क्या 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 आएगा, 0 1 2 3 4 5 आएगा। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे क्या, a बराबर 6q प्लस r जो है 0 1 2 3 4 5 होगा, तो a का संभव मान, तो इसका संभव मान क्या क्या आएगा, 6q आएगा, 6q प्लस 1 आएगा, 6q प्लस 2 आएगा, 6q प्लस 3 आएगा, 6q प्लस 4 आएगा, 6q प्लस 5 आएगा, का मान का होता है, इतना मान इसका आएगा। अब जब इतना मान आ जाएगा तो मान सकते हैं कि चूंकि एक a क्या है, एक विषम पूर्णांक है। जब a विषम पूर्णांक है तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 6q प्लस 2 6q प्लस 4 ये 2 से विभाज्य है, 2 से कटेगा, तो ये तो फिर विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है, तो यह 2 से विभाज्य है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बचा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व या हल। स्तंभों का अधिकतम संख्या, स्तंभों का अधिकतम संख्या, तो हमें स्तंभों का अधिकतम संख्या निकालना है। तो यहाँ 616, तो यहाँ लिखेंगे 616 और 32, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो 616 और 32, तो 32 एकम 32 और ये आ जाएगा 15, यहाँ पर 11 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ बचा 4 नहीं 5 में 3 गया 2 29, अब उतार दिए 6, 18 का 8 हासिल 1 और 9 3 27 और 1 28, 30 9 32 9 आ जाएगा। 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 और 9 3 27 1 28, तो 16 में 8 गया 8। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में 616 और बराबर 32 गुने 19 प्लस 8 r नॉट इक्वल 0। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे 32 8 चौका 32, तो 32 में 32 घटाएंगे तो बचेगा 0। तो सेकेंड स्टेप में लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0 r इक्वल 0। तो लिख देंगे स्तंभों की संख्या, स्तंभों का अधिकतम संख्या 8, दैट इज आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस वर्ग के रूप का होता है। यहाँ संकेत दिया गया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और यदि b बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्या होगा, अगर कोई भी धनात्मक संख्या को 3 से भाग देंगे, जैसे 3 को भाग a से देंगे ना, तो भागफल क्या आएगा, q आएगा और r शेषफल आएगा। तो r क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, जहाँ r बराबर 0, 1, 2 होगा। तो यहाँ पर इसलिए a का संभव मान a बराबर 3q, यहाँ पर एक बार 0 रखेंगे, 3q होगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार 3q लेंगे, एक बार 3q प्लस 1 लेंगे, एक बार 3q प्लस 2 लेंगे, आइए सबको वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे यदि a बराबर 3q ले। अब यदि 3q लेंगे, अब इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी 3q का स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या आएगा, 3 तिहाई 9 q का स्क्वायर होगा। अब 9q का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 और 3q, इस तरह से। अब इस पोर्शन को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 3m, इस पोर्शन को क्या मान लें, m। तो लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको क्या करना था, 3m सिद्ध करना था, पहला। दूसरा सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड में यहाँ लिखेंगे यदि हम a बराबर 3q प्लस a ले, 1 ले, 3q प्लस 1, तो a का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर हमें दो फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं एक फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक और फार्मूला याद रखना होगा, a प्लस बी का क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ये दो फार्मूला इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
जैसे यहाँ पर हम बैठाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 एक जगह में 3q और b की जगह में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 तिया 9, 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 एकम 1। अब देखते हैं कि 9 और 6 ये किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 को कॉमन निकालेंगे, बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस फिर 3 दूना 6 2q बचा प्लस का 1 बाहर। अब इतना पोर्शन को m मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या है, 3q का स्क्वायर प्लस 2q। तो एक और सीधा आ गया क्या, 3m प्लस 1। अब थर्ड स्टेप करते हैं, क्या है, 3q प्लस 2 a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ वर्क करेंगे, a का स्क्वायर होगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी एक a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह में 3q और b की जगह में 1 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 3 तिया 9 q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 कम 6q प्लस 2 दूना 4। अब यहाँ पर 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 तिया 9, तो यहाँ 3 को बाहर निकालें, कॉमन लेंगे, बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 2q प्लस, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3 एकम 3 होगा इधर, और प्लस का 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना पोर्शन को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो लिखेंगे 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 तो यहाँ पर लिख देंगे 3m प्लस 1, दैट सॉल्व। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, माना, यहाँ पर भी माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर यदि b बराबर 3 लेंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर होगा क्या, इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा, जब इसे भाग देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक को 3 से, तो भागफल क्या आएगा, q आएगा और शेषफल r आएगा, और शेषफल r 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r
जहां r बराबर क्या होगा 0 1 2। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए a का संभव मान क्या होगा, a बराबर 3q 1 होगा, एक 3q प्लस 1 होगा और एक 3q प्लस 2 होगा के रूप का होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या करेंगे, घन करेंगे इसमें। इसके पिछले लोग क्वेश्चन में क्या किए थे, वर्ग किए थे, यहाँ पर घन करेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप में यदि a बराबर 3q ले तो इसको घन करें, a का क्यूब बराबर 3q का घन। तो क्या होगा, a का क्यूब 3 का क्यूब करेंगे, 3 को 3 बार गुना करेंगे हम, तो 3 3 3 बार, तो 27q का घन होगा। अब 27q को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 9 और 3q का घन, ऐसे लिखेंगे। 9 3 27, बात तो बराबर है। अब इसको इतना इतना पोर्शन को m मान लेंगे, तो लिखेंगे 9m। m जो है ना, जहाँ m बराबर 3q का घन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यदि अभी लेंगे इसको 3q प्लस 1, 3q a बराबर 3q प्लस 1। तो यहाँ पर भी घन करेंगे इसको, 1 का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का घन। अब यहाँ पर a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये फार्मूला बैठेगा, a प्लस b का क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। तो यहाँ पर बैठाएंगे फार्मूला में 3q का घन प्लस b का a का क्यूब होगा प्लस 3ab 3q 1 और 3q प्लस 1। तो इसको 3 बार गुना करेंगे तो 27q हो जाएगा। 27q का घन प्लस 1 प्लस 3 तिहाई 9q, यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1। लिखेंगे यहाँ पर 27q का घन प्लस 1, 9 को गुना करें 3 से तो 9 तिया 27, q का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 9q। अब क्या करेंगे, ये 27q का घन है। अब 27, अब यहाँ पर कॉमन निकाल देते हैं 9 को, बचेगा 3q का घन प्लस 27, तो ये भी हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 एक बार, तो इसको हम q लिख सकते हैं यहाँ पर। आई प्लस का एक बाहर का लिख देंगे 1। इतना पोर्शन को क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 9m प्लस 1, लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q का घन प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q। तो यहाँ पर क्या आया 9m प्लस 1। अब थर्ड स्टेप करेंगे, 1 2 तीसरा स्टेप। यदि a बराबर 3q प्लस 2 लेंगे तो यहाँ a का क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का क्यूब। अब यहाँ पर भी वही फार्मूला बैठाएंगे, सॉरी बराबर हो गया है ना, बराबर। तो
3q का घन प्लस b में 2 का क्यूब प्लस 3 a की जगह में 3q और b की जगह में 2, 3q प्लस 2, तो 27q का घन प्लस 2 2 2 के बाद 3 बार गुना तो 8 होगा, प्लस 3 तिहाई 9, लिखेंगे यहाँ पर 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, तो 18q और 3q प्लस 2, मतलब 27q का घन प्लस 8 प्लस 18 तिया 54, इसको गुना करेंगे 18 तिया 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यू। अब यहाँ पर कॉमन कौन कौन आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, तो लिखेंगे 9, 9 तिया 27, 3 का क्यूब प्लस 9 छक 54, 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 चौका 36, 4 का क्यूब, बचा क्या प्लस का 8, तो प्लस का 8 लिख देंगे बाहर। इतना पोर्शन को m मान लेंगे, तो लिखेंगे 9m प्लस 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q का घन प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, तो क्या है 9m प्लस 8। तो हमें क्या कैसे बताना था, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो आया पहला 9m, फिर 9m प्लस 1, फिर आया 9m प्लस 8, दैट सॉल्व।